हेलो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश अकेडमी में। तो आज बच्चों हम डाइस का रीजनिंग लेके आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। रीजनिंग बहुत जरूरी है डाइस के लिए, इससे क्वेश्चन बहुत आता है। या बिहार पुलिस हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, चाहे किसी भी एग्जाम में डाइस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम पता करेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस मतलब मानक पासा और साधारण पासा किसको बोला जाता है। तो वीडियो में बने रहिए और जो जो नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस क्या होता है, उसको कैसे पहचाना जाए। ठीक है, तो बस वीडियो पे बने रहिए। देखिए, पहले तो डाइस है, हम लोग डाइस पढ़ रहे हैं तो लिख देते हैं डाइस। ठीक है, इसको पासा बोला जाता है। अब तो ऑनलाइन की जमाना हो गया पासा में, लेकिन पहले हम लोग खेलते नहीं थे लूडो और गोटी, उसमें जो पासा रहता था आप उसको फेंकिएगा ना तो देखिएगा, अगर छक्का आया, 6 आया तो नीचे उसके 1 रहेगा, 4 आया तो देखिएगा उसके नीचे 3 रहेगा, 5 आया तो उसके नीचे 2 रहेगा। ये पासा में आता था जो हम लोग गोटी खेलते थे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये डाइस है। अब डाइस में स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस किसको बोलते हैं, देखिए पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डाइस का। ठीक है, स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, इसको बोला जाता है मानक, मानक पासा, मानक पासा बोला जाता है इसको। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डाइस कैसे पहचाने, समझे। चलिए एक पासा हम लेते हैं। देखिए पासा बनाने का तरीका देखिएगा, बाई लिख दीजिए ऐसे, यहां से ऐसे कर दीजिए और यहां से ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। देखिए डाइस खूबसूरत। ठीक है, तो इसी में से हम कोई को ले लेते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं 3 2 6। ठीक है, अब इसको हमको दिखाना है कि स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं, और ये कैसे पहचाना जाएगा कि स्टैंडर्ड मानक पासा है कि नहीं। ठीक है, तो इसको देखिए तो जोड़िए तो, 3 और 2 5, 6 और 3 9, 2 और 6 8। देखिए तो इसको ओवरऑल करें तो कहीं पे आया है 7, नहीं ना 7 आया, यानी कि अगलवा बगलवा जोड़ने पर, अगलवा बगलवा जोड़ने पर 7 आ गया तो उसको हम स्टैंडर्ड डाइस नहीं बोलेंगे। क्या समझे, अगल बगल जोड़ने पर 7 आ गया तो उसको स्टैंडर्ड डाइस नहीं बोलेंगे, मानक पासा नहीं बोलेंगे। अगर 7 नहीं आया तो स्टैंडर्ड डाइस हो गया, मानक पासा हो गया। तो देखिए तो ये क्या स्टैंडर्ड डाइस है ना, क्योंकि हम इसको अगलवा बगलवा जोड़ दिए तो 7 आया, कहीं नहीं आया, तो इट इज स्टैंडर्ड डाइस, ये मानक पासा है। समझ गए यहां तक कि कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो ए भाई स्टैंडर्ड डाइस है। अब इसमें क्या है कि भाई थ्री के, थ्री के बगल में, जो उसको हम नहीं बोल रहे, थ्री के सामने 4 रहना चाहिए, यानी कि अगल बगल जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए, लेकिन आमने सामने जोड़ने पर 7 आना चाहिए, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस। देखिए आमने सामने जोड़िए, 3 के सामने, 3 के सामने 4 हो गया, यानी कि 3 का अपोजिट 4 होगा तो 4 का अपोजिट 3 होगा, राइट। इसको जोड़िए तो 7 आ जाएगा, यानी कि आमने सामने जोड़ने पर 7 आना चाहिए, लेकिन अगलवा बगलवा जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए। फिर से 2, तो 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा और 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। तो क्या समझे, यहां पर हम आपको लिख देते हैं नोट में, मतलब अगल बगल जोड़ने पर, जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए। ठीक है,
नहीं आना चाहिए। सेकंड में आमने सामने, आमने सामने को जोड़ने पर 7 आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए। देखिए इससे क्लियर हुआ। इसका आमने सामने, इसका आमने सामने, इसका अपोजिट कौन होगा? तो 4। इसको जोड़िए तो देखिए 7 आ गया। इसको जोड़िए तो 7 आ गया। इसको जोड़िए तो 7 आ गया। क्या स्टैंडर्ड डाइस क्लियर, मानक पासा क्लियर, कहीं डाउट नहीं ना? तो भाई दिमाग लगाकर देखो, कंफ्यूजन मत होना कि स्टैंडर्ड डाइस किसको बोलते हैं। अरे भाई स्टैंडर्ड डाइस उसको बोलते हैं जिसको अगलवा बगलवा जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेकिन आमने सामने जोड़ने पर 7 आना चाहिए। जैसे कोई बोला जाएगा कि 3 का अपोजिट तो 4, 4 का अपोजिट तो 3, 5 का अपोजिट तो 2, 2 का अपोजिट तो 5, 6 का अपोजिट तो 1, 1 का अपोजिट तो 6। तो भाई यही स्टैंडर्ड डाइस था। अब आते हैं हम लोग जनरल डाइस पर। ठीक है, जिसको साधारण पासा बोला जाता है। चलिए, जिसको हम लोग साधारण पासा बोलते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। चलिए, इसी को रहने देते हैं। ठीक है, इसी को रहने देते हैं, लेकिन यहां पे ऐसे और नंबरिंग को चेंज कर देते हैं। ठीक है, 5 2। चलिए, ये है भाई जनरल डाइस, इसको बोलते हैं साधारण पासा। ठीक है, साधारण पासा किसको बोलते हैं? आप थोड़ा ध्यान से देखिए। साधारण पासा, इसको अगलवा बगलवा जोड़िए तो 5 + 3 8 आ गया। कोई बात नहीं, चलेगा। 3 + 2 5 आ गया। लेकिन 5 + 2 जोड़िए तो 7 आया ना? तो 7 आ गया। यहां पे बहुत बड़ी बात है कि अगर 7 आ गया जोड़ने पर तो उसको बोलेंगे साधारण पासा। यानी कि साधारण पासा को पहचानने का तरीका है कि अगलवा बगलवा जोड़ने पर 7 आना चाहिए, और जो कि आ गया तो इसको बोलेंगे साधारण पासा। क्लियर है? चलिए, अब हम इतना सा हेलो, देखिए इतना सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें देखते हैं कौन सा स्टैंडर्डाइज है और कौन सा जनरलाइज। देखिए, तो हम क्या बताए थे, इसको ऐड करना है। ऐड करिए तो 6 + 2 8, 6 + 1 7 और 2 + 1। देखिए तो 7 आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? ए जनरलाइज। ठीक है, ए जनरल मतलब ए साधारण पासा है। अब इसको देखिए 1 और 6, 1 + 6 = 7। यहीं पे पता चल गया कि ये जनरल डाइस है ना? चलिए इसको भी ऐड कर लेते हैं। 4 और 3, 4 और 3 को ऐड करिए तो 7 आ गया। तो 7 आ गया, ये भी जनरल डाइस है ना? अब इसको भी देखते हैं 4 3, यहां भी यही है 7। अब यहां पे देखते हैं 3 + 2 5, 6 + 3 9 और 3 + 6 + 2 8 आ गया। तो इसमें देखिए 7 आया नहीं ना? तो एक क्या हो गया? स्टैंडर्डाइज हो गया, यानी कि मानक पासा हो गया। यहाँ पे देखिए 5 और 2 7, 5 + 2 करिए 7 आ गया। तो ये भी हो गया आपको जनरलाइज। क्लियर? अब यहाँ देखिए 1 + 2 3, 3 + 2 5, 3 + 1 4। देखिए यहाँ पे ऐड करने पे 7 नहीं आ रहा है, यानी कि ये स्टैंडर्डाइज है। यहाँ भी देखिए 4 3, यहाँ भी गया, यानी कि ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, जनरल है। और यहाँ भी देखिए 6 1 7। यानी इससे क्या क्लियर हुआ कि जिसको अगल बगल जोड़ने पर आ गया 7 उसको बोलेंगे जनरलाइज, और अगल बगल जोड़ने पर 7 नहीं आया उसको बोलेंगे स्टैंडर्डाइज। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा।